जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप अवश्य केपी की वाणी पर भेजें। कुंडली में ग्रह दशा अंकित होने पर आपको सही जानकारी दी जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि केपी की वाणी पर अब आप शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय, यह सभी जानकारी आपको जो हिंदी में विस्तार पूर्वक मौखिक और लिखित दोनों तरीके से जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आप 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में किसी का उपहास बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करनी चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियों में विवाह होती है तो विवाह पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। तो इसके लिए आप अपने नजदीक के प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, तथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, आपके बीच संबंध मधुर नहीं है, अनबन हो रही है, मधुरता निकटता गायब होती जा रही है, तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ऐसा हो सकता है कि उसमें भकुर दोष या नारी दोष लग रहा हो, तो इन दोषों को दूर करें तो फिर आपके बीच जो है संबंध मधुर हो पाएंगे। तो यह प्राथमिक जानकारी आपकी केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दी है। जिन जातकों को जरूरत हो वे अवश्य ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव कर रखें और जब कभी आपको जरूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 10 दिनों में सगाई के योग बन रहे हैं। चतुर्थी के दिन जो है मेहमान आ सकते हैं और 6 राशियों के विवाह जो है वो फागुन महीने में होने की संभावना है। तो ऐसा चंद्र राशि के परिवर्तन से मैं बता रहा हूं 10 दिनों में। और जो है चतुर्थी है वो 4 फरवरी को है, यानी उस दिन जो है शुभ दिन है, विनायक चतुर्थी है और इस दिन जो है गणेश जयंती भी मनाई जाएगी। तो यह दिन बेहद ही शुभ है शुभ कार्य करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सनातन धर्म में सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यह ज्योतिष और पंडित सभी ऐसा ही सलाह देते हैं कि अगर आप गणेश जयंती के दिन कोई शुभ कार्य करते हैं और उस दिन श्री गणेश करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इसकी संभावना अधिक है कि गणेश जयंती के दिन है जो मेहमान घर आ सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं, जिसके जरिए आप स्वयं भी यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि विवाह के योग कब बनेंगे। तो ज्योतिष में कई माध्यमों से जानकारी दी जाती है। कई ज्योतिष हाथ देखकर जानकारी देते हैं, कई कुंडली देखकर जानकारी देते हैं, तो कई जन्मदिन से जानकारी देते हैं, कई नाम से जानकारी देते हैं। तो आपको बता दूं कि सही और सटीक जानकारी जो है कुंडली से ही प्राप्त होती है। इससे ही सही जानकारी प्राप्त हो पाती है। जो ज्योतिष अनुभवी हैं, प्रकांड हैं, वे हमेशा ही कुंडली से ज्योतिष गणना करते हैं और जातक को भी ज्योतिष के हिसाब से यानी कुंडली के हिसाब से ही जानकारी लेने की सलाह देते हैं। तो ज्योतिष में जो है
कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है और शादी की जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, ससुराल में घर द्वार, ये सभी लोग कैसे होंगे, यह सभी जानकारी जो है कुंडली से प्राप्त हो जाती है। तो कुंडली में जो है 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया, 4 को शुभ ग्रह में रखा गया और 4 को अशुभ ग्रह में रखा गया है। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है। अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। कई ज्योतिष जो है सूर्य को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा तब होता है जब वह किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए या किसी के साथ युति बना ले, तब जो है सूर्य का प्रभाव हमेशा ही नकारात्मक रहता है, अन्यथा सूर्य जो है सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं और सूर्य देव के कृपा से ही व्यक्ति जीवन में, कारोबार में, कैरियर में उन्नति, पदोन्नति पाता है। तो सूर्य को शुभ ग्रह में ही श्रेणी में रखना चाहिए और 4 अशुभ ग्रह जो है मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। तो शुभ ग्रह को जो है बुध, गुरु, रवि, शुक्र, चंद्र, इनके रहने पर शादी शीघ्र हो जाती है। हालांकि इनमें अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। बुध के रहने पर 20 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, गुरु के रहने पर 24 वर्ष तक शादी के योग हो जाते हैं, वहीं चंद्र के रहने 25वें वर्ष से योग बनते हैं, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से योग बनते हैं और शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से योग बनते हैं। शनि केतु के रहने पर 30वें वर्ष से योग बनते हैं। केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है। शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में बाधा आती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। राहु केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाएं तो फिर काल सर्प का दोष लग जाता है। नवम भाव में अगर राहु केतु उपस्थित हो जाए तो पितृदोष लग जाता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल की उपस्थिति है, मंगल दृष्टि बना रहा है तो जातक मांगलिक हो जाता है। अगर बुध शुक्र साथ में हो जाए तो बुध शुक्र की युति लग जाती है। गुरु शुक्र साथ में हो जाए तो गुरु शुक्र की युति लग जाती है। मंगल शुक्र अगर साथ में हो जाए तो मंगल शुक्र की युति लग जाती है। मंगल शुक्र की युति में जातक की शादी नहीं हो पाती है। बुध शुक्र में विवाह बहुत देर से होती है और गुरु शुक्र में भी विवाह बहुत देर से होती है। तो यह मैंने आपको जानकारी दी है। द्वादश भाव में अगर गुरु की दृष्टि बन जाए तो भी शादी में बहुत देर होती है। अगर चतुर्थ भाव में मंगल जो है बाल्यकाल से है तो फिर शादी में देर होती है ऐसे जातकों की। तो यह जानकारी मैंने आपको विवाह के लिए दी है कुंडली के हिसाब से। आइए अब मैं आपको चंद्र राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूं, उसके बाद उन राशियों के बारे में बताऊंगा। तो चंद्रमा जो है धनु राशि में 29 जनवरी को प्रवेश करेंगे और 31 जनवरी को निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 2 दिनों तक जो है ये मकर राशि में रहेंगे और फिर कुंभ राशि को 2 फरवरी को प्रवेश करेंगे और फिर 4 फरवरी तक कुंभ राशि में ही रहेंगे और 4 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 फरवरी से 6 फरवरी तक मीन राशि में रहेंगे और फिर 6 फरवरी को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यह समय जो है 5:09 का है, यानी संध्या काल का है। तो इसके बाद जो है 2.25 दिन के बाद जो है 9 फरवरी को ये फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसके चलते जो है चंद्र के राशि परिवर्तन के चंद्र के मजबूत रहने से ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो उनकी सगाई के योग इन 10 दिनों में बन ही जाएंगे। चतुर्थी को मैंने आपको बता दिया है कि शुभ समय है। इसके लिए विनायक चतुर्थी यानी गणेश जयंती 4 फरवरी को जो है मेहमान घर आ सकते हैं। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बताता हूं। तो पहली राशि जो है मेष है। तो मेष को जो है वो 6 फरवरी को जो है चंद्रमा प्रवेश करेंगे और ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, मेष राशि के जातक हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा उपस्थित है, अन्य किसी ग्रह अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर आपकी सगाई निश्चित ही हो जाएगी। शादी जो है PRM नाम से होने की संभावना बन रही है। शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। तो आप शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अवश्य ही अर्पित करें। अगली राशि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि में जो है चंद्रमा 9 फरवरी को प्रवेश करेंगे यानी गोचर करेंगे। तो 9 फरवरी से जो है वृषभ राशि के 2 दिनों तक 11 फरवरी तक जो है यानी 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों में वृषभ राशि के जातकों की भी सगाई के योग है। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, लग्न भाव में विराजमान है, तो उनके सगाई के योग बन रहे हैं और सगाई होने के बाद जो है फागुन में शादी होने की प्रबल संभावना है। यानी 16 फरवरी के बाद जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। रिश्ता जो है THP नाम के जातक से आने की संभावना बन रही है। वृषभ राशि के जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना श्रेष्ठ कर होता है। अगली राशि जो है सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के बारे में मैंने पूर्व में ही बताया कि गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से गुरु जो है सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं
और चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करने से उनके भी योग बन रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है, यानी चंद्रमा मजबूत है और चंद्र बल के कारण जो है सिंह राशि के जातकों के ऐसे योग बन रहे हैं 10 दिनों में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि के जातकों को अरेंज्ड और लव दोनों ही विवाह के योग बन रहे हैं। हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। विवाह प्रस्ताव जो है MKS नाम के जातक से आने की संभावना है, यानी गणेश जयंती के दिन MKS नाम से जातक का रिश्ता आ सकता है। अगली राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जातकों के जो विवाह के योग, चूंकि 7.5 चल रही है तो यह बहुत ही कम संयोग बन रहा है कि मकर राशि के जातकों के 2020 में सगाई या शादी हो, किंतु चंद्रमा के राशि परिवर्तन से और गुरु के मार्गी होने से, साथ ही शुक्र के मकर राशि धनु राशि में प्रवेश करने से ऐसे योग बन रहे हैं कि फागुन महीने में आपकी सगाई और शादी निश्चित ही हो जाएगी। आपने करना क्या, अगर लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। लड़के हैं तो शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सोमवार शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दे, शुक्रवार को जो है जल में सफेद फूल और इत्र सुगंध आदि अर्पित कर शिव जी को अर्घ दे। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। विवाह जो है HY नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है। क्या करें, तो चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ देना श्रेष्ठकर होगा। अगली राशि जो है धनु राशि है। तो धनु की राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, चूंकि जो है शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, शुक्र राशि में ही विराजमान है। इस वजह से धनु राशि के जातकों के लड़कों के विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि 7.5 धनु राशि पर भी चल रही है और इस वर्ष जो है अप्रैल महीने में 7.5 से धनु राशि को मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद तो प्रबल योग ही बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, इस विवाह के योग बनने लगेंगे। STI नाम के जातक के विवाह प्रस्ताव आ सकता है और गणेश जयंती के दिन आपके यहाँ घर मेहमान आएंगे तो STI नाम के जातकों से रिश्ता आने की संभावना बन रही है। अगली और अंतिम राशि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों पर न केवल शनिदेव बल्कि शिव जी की कृपा भी बरस रही है। इसके चलते कुंभ राशि के जातकों की शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि शादी का सबसे सही समय अप्रैल से जुलाई है कुंभ राशि के जातकों के लिए, लेकिन गुरु के मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह शुभ योग निरंतर बनता जा रहा है नवंबर महीने से। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो शनिवार के दिन जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना श्रेष्ठकर होगा। विवाह प्रस्ताव PRA नाम के जातक से आने की संभावना बन रही। दोस्तों, इस वीडियो मैंने 6 राशियों के बारे में बताऊं जिनके सगाई जो है 10 दिनों में होने के योग बन रहे हैं। गणेश जयंती के दिन जो है मेहमान आ सकते हैं और फागुन महीने में शादी होने की संभावना बन रही है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP कीवानी संपर्क करें अथवा अपने नजदीकी किसी प्रकार पर अथवा ज्योतिष से संपर्क अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।